क्लास 10 के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणियों का ये क्वेश्चन नंबर 16 है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। हमने क्या फाइंड करना है इसमें? एपी। देखिए ध्यान से, अगर हमको एपी बनानी है तो हमको क्या चाहिए होता है उसके लिए? ए यानी फर्स्ट टर्म और उनका कॉमन डिफरेंस डी, सार्वंतर डी। अगर हमको ए और डी मिल जाता है तो हम श्रेणी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फोकस यही रहेगा हमारा कि इसमें से हम जो कंडीशन दी गई है उसकी हेल्प से ए और डी फाइंड कर लें। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, हमको दिया क्या है? इसका तीसरा पद 16 है, थर्ड टर्म a3 इक्वल टू 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो दो इक्वेशन ध्यान से देखिए आप। गिवन है हमको एपी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है और हम फाइंड करना, टू फाइंड एपी फाइंड करनी है। चूंकि तीसरा पद 16 है तो इट मीन्स एपी का तीसरा पद 16 है तो a3 इक्वल टू 16 हो जाएगा। a3 मीन्स a प्लस 2d, बताया आपको फॉर्मूला a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू भी नहीं है, अभी d की वैल्यू भी फाइंड पता नहीं है तो हम इसको इक्वेशन 1 कह दिया। दूसरी कंडीशन ध्यान से देखिए, दूसरी कंडीशन में क्या है? सातवां पद मीन्स a7 है, मीन्स इक्वल टू पांचवें पद से a5 से 12 अधिक। तो हमने लिख दिया कि सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद a7 इज इक्वल टू a5 प्लस 12। सातवां पद a7 है बराबर किसके हो? पांचवें पद से 12 अधिक a5 प्लस 12। क्लियर है? तो a7 मीन्स a प्लस 6d और a प्लस 4d प्लस 12। a से a कैंसिल हो गया तो 6d इक्वल टू 4d प्लस 12। नाउ ट्रांसपोजिंग कर लिया इसको हमने, तो 6d माइनस हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 12। 6d में से 4d माइनस हो जाएगा 2d इक्वल टू 12 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/2 करेंगे तो d इज इक्वल टू 6, 2 6 या 12, तो d इक्वल टू आ गया 6। अब हमारे पास देखो ध्यान से, d की वैल्यू आ गई 6, इस d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो वहां से आ जाएगा हमारे पास a की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, देन a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, 16 2 जा 12, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। 12 को ट्रांसपोजिंग करके यहां लिख देंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 16 माइनस 12। सो a इज इक्वल टू 16 में से 12 माइनस करेंगे 4, तो a की वैल्यू आ गई 4। तो a की वैल्यू आ गई 4 और d की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो हम AP फाइंड कर सकते हैं आराम से। AP जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP क्या होती थी हमने पढ़ी थी, AP इज इक्वल टू होता है a प्लस d a प्लस 2d अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म a होती है, दूसरा पद a प्लस d होती है, तीसरा a प्लस 2d होता है अप टू सो ऑन। ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू 4 a प्लस d 4 प्लस 6, 4 ये है a और d है 6, तो 4 प्लस 6 a 4 प्लस 2 इंटू d 2 इंटू 6, तो पूरी AP आ जाएगी हमारे पास 4 प्लस 6 प्लस 4 10 और 6 2 जा 12। तो फाइनली आंसर आ गया, फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 10, थर्ड 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो AP आ गई हमारे पास 4 10 16 अप टू सो ऑन। तो इसकी हेल्प से हमने AP फाइंड कर ली है, जिसमें हमको दिया गया था कि तीसरा पद 16 है तो a3 इक्वल टू 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, a7 इक्वल टू a5 प्लस 12। देन वी गेट द AP 4 10 16 अप टू सो ऑन।